तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम या फिर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप इसकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं। तो आपको अपना गूगल ओपन करना है और आपको टाइप करना है साइबर क्राइम, या फिर आप टाइप कर सकते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो जैसे आप ये टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने आपको साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है वो आपको ओपन हो जाएगी। देखिए जैसे ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो फर्स्ट सेक्शन है ना वो दे रखा है रिपोर्ट वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स। आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा, देखिए ऊपर ये यहाँ पर। तो इस वेबसाइट पे इन्होंने क्या करा है कि जो भी साइबर क्राइम रिलेट करते हैं औरतों के साथ या फिर बच्चों के साथ, तो उसके लिए उन्होंने बना रखा अलग सेक्शन, और जो भी उसके अलावा अगर कोई साइबर क्राइम है तो उसके लिए उन्होंने बना रखा अलग सेक्शन। तो सपोज़ दैट अगर किसी औरत के साथ या फिर किसी बच्चे के साथ अगर कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो वो यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे वो क्लिक करके वो अपनी पहचान छुपाकर एक रिपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल रिपोर्ट एनोनिमसली पर आप क्लिक कीजिए और आप अपनी पहचान छुपाकर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ठीक इसके बगल में रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम का सेक्शन है। वहाँ पर इसके अलावा अगर कोई और क्राइम है, यानी जो बच्चों से या फिर औरतों से रिलेट नहीं करता, तो वो सारे क्राइम उस सेक्शन में रिपोर्ट होंगे। बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है इस वेबसाइट पे। तो पहले हम जाते हैं रिपोर्ट वुमेन एंड चाइल्ड क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, मतलब दो बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ये रहे। तो पहला है लर्न अबाउट साइबर क्राइम। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो साइबर क्राइम्स हैं, ठीक है, उनमें से कुछ 24 के आपको नाम यहाँ पे दे रखे हैं और उनके बारे में आपको शॉर्ट में बता रखा है कि ये क्राइम किस चीज़ से रिलेट करता है। तो आप चाहें तो उन साइबर क्राइम्स के बारे में आप यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम बैक जाएंगे। जैसे बैक जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ की जो वेबसाइट है वो इसलिए बनाई गई है ताकि लोग अपनी जो साइबर क्राइम है उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन कर सके। फिर हमें क्लिक करना है फाइल ए कंप्लेंट पे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे फाइल ए कंप्लेंट पे तो आपको कुछ ये नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सबसे पहले तो इन्होंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है उन क्वेश्चंस की जो यूजुअली लोग पूछते हैं। ठीक है, कि ये वेबसाइट किस लिए बनाई गई है और इस वेबसाइट का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ यूजुअली जो आम क्वेश्चंस जो हैं जो कि एक आम जनता के द्वारा पूछे जाते हैं उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी और उनके वहाँ पे आंसर भी दे रखे हैं। तो आप चाहे तो वो भी उनको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अब यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरे उन क्वेश्चंस और उनके जो आंसर है वहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि जो वेबसाइट है, ठीक है, ये क्यों बनाई गई, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, और व्हाट इज़ CSAM। तो CSAM क्या है, एक साइबर क्राइम है जो कि बच्चों से रिलेट करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बच्चों की इमेजेस या फिर वीडियोज़ वगैरह जो कि सेक्सुअली होती हैं, ठीक है, वो लोग पोस्ट कर देते हैं। तो तो ऐसे कंटेंट पोस्ट करना इलीगल है और ये एक साइबर क्राइम में आता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग ये भी पूछते हैं कि कौन कौन, मतलब किस टाइप के साइबर क्राइम्स की यहाँ पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों से रिलेटेड अगर कोई साइबर क्राइम है या फिर औरतों से, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे हो जाएगी। प्लस इसके अलावा अगर कोई और रिपोर्ट है तो यहाँ पर वो भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया आपको 2 सेक्शंस यहाँ पर बनाए गए हैं। फिर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको प्रोवाइड करानी होगी। सपोज दैट जैसे अगर मैं कंप्लेंट करना चाहता हूँ तो मुझे कौन कौन सी रिपोर्ट्स मुझे यहाँ पे, मतलब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो अगर आप एक वुमेन है या फिर बच्चे हैं तो उस केस में आपको अपनी जो पहचान है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ठीक है, बस आपको आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं बस आपको वो बताना है। फिर आपको बैक आना है और फाइल कंप्लेंट पे आपको दोबारा से क्लिक करना है। फिर अगेन यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है द इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड ऑन दिस फॉर्म्स इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड करा रहे हो वो इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है, जिस हिसाब से आपको लगता है, और यहाँ पे कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं करा रहे हो। और आप
और यहाँ पे इसके नीचे एक और सेंटेंस है, वो ये बताता है कि हाँ कि आप ये समझते हो कि हाँ कि जो भी आप यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करोगे वो कंप्लेंट जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगी और वही आपके केस को वो आगे बढ़ाएगी, मतलब आपकी कंप्लेंट को वो आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है। द कंप्लेंट इंफॉर्मेशन यू सबमिट टू दिस साइट इज़ इनक्रिप्टेड वाई सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी जो भी आप कंप्लेंट यहाँ फाइल करोगे वो सिर्फ अथॉरिटी ही देख सकती है बस, ठीक है, और कोई पर्सन यहाँ पे उसको नहीं देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंप्लेंट इनक्रिप्टेड होगी। फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपके 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा कंप्लेंट एंड इंसिडेंट डिटेल्स, जिसमें सबसे पहला आ गया आपके पास ऑप्शन आएगा कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, यानी आपकी जो कंप्लेंट है वो किस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपकी कंप्लेंट जिस कैटेगरी में आती है आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि अभी जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं वो सिर्फ बच्चों से या फिर जो औरतें हैं उनसे रिलेटेड जो क्राइम है सिर्फ उसकी रिपोर्ट यहाँ पे करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो आपको ये खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ कि कौन सी कैटेगरी में मेरी कंप्लेंट आती है। फिर आपको टाइम बताना होगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, यानी कि जो क्राइम हुआ है वो कब हुआ है, किस डेट पे। और इन केस मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ जो क्राइम है वो आज हुआ बट उसकी रिपोर्ट में 2 दिन बाद 3 दिन बाद कर रहा हूँ, तो वहाँ पर उसका रीज़न भी आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रीज़न फॉर डिलेइंग इन रिपोर्टिंग, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या था, फिर स्टेट आपको करना सिलेक्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और पुलिस स्टेशन कौन सा है आपके नियर बाय। तो मान लेते हैं कि आपका जो स्टेट है वो दिल्ली है और जो डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं चादरा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो आपका पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है, तो वो आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं गांधीनगर, और फिर आपको ये बताना है कि जो इंसिडेंट है वो कहाँ हुआ है, मतलब व्हाट्सएप पे हुआ है, ईमेल पे हुआ है, यूट्यूब पे हुआ है, मतलब फ्रॉड कहाँ पे हुआ है, ठीक है। फिर आपको जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में करीब मतलब आपको वो लिखना है यहाँ पर, और उसकी जो लिमिट भी है वो भी दे रखी है। फिर उसके बाद ना आपको सस्पेक्ट जो डिटेल्स है आपको उस पर जाना होगा, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट पे। अब जैसे ही आप ये देखिए, जैसे ही आप ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लेंट एंड इंसिडेंट डिटेल्स आप कंप्लीट कर देंगे तो आपको नेक्स्ट करना है। अभी मैं यहाँ पे आपको भर के नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी ऐसा कोई क्राइम हमारे साथ हुआ नहीं है। तो इस तरीके से कोई वुमेन या फिर कोई बच्चा अपनी जो रिपोर्ट है उस तरीके से वो ऑनलाइन फाइल कर सकता है। अब इसके अलावा अगर और कोई क्राइम है, ठीक है, अगर इसके अलावा और कोई अदर साइबर क्राइम है तो उसके लिए आप जो सेकंड सेक्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बट वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर पहले आपको एक आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र पर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं, बस आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो डालनी है, ठीक है, और जो मोबाइल नंबर है वो, उसके बाद एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो आपको लिखना है, फिर आगे सबमिट करके, ठीक है, फिर आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा। तो फिर उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है, फिर आप अपनी जो कंप्लेंट है वो यहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर कोई वुमेन या फिर बच्चे के अलावा अगर कोई और साइबर क्राइम है तो उसकी रिपोर्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा बस। बाकी अगर कोई लेडी है या फिर कोई बच्चा उसके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ तो उसके लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी है उसके बारे में आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो उसके आगे के जो प्रोसीजर है उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर आपके साथ कोई अदर साइबर क्राइम हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आप कैसे फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस वेबसाइट पे एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1930, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम एंड साइबर फ्रॉड्स, इसके ऊपर हमने एक सीरीज़ बना रखी है, तो वो सीरीज़ आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर उनके साथ कोई साइबर क्राइम या फिर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो इसकी कंप्लेंट वो कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।